इमेजिन कीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, अचानक से दीवार के उस पार से एक चीख सुनाई देती है। आप रुकते हैं, सोचते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि वो आपका मामला नहीं है। लेकिन क्या हो अगर ये चीख 44 दिनों तक चलती रहे और एक पूरा मोहल्ला जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग रहते हैं सब कुछ सुनते हुए भी खामोश रहें। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये कहानी है जुनको फुराता की, जिसे सिर्फ 4 लड़कों ने नहीं, एक पूरे समाज की खामोशी ने मार डाला। आज आउट ऑफ फोकस डायरीज में हम उस हिडन ट्रूथ की तह तक जाएंगे जिसे दुनिया ने मिटाने की कोशिश की। तो चलिए शुरू करते हैं इंसानियत का सबसे काला अध्याय। 25 नवंबर 1988 जुनको फुराता एक 17 साल की ब्राइट हाई स्कूल स्टूडेंट थी। वो स्कूल से घर लौट रही थी, लेकिन वो घर कभी पहुंची ही नहीं। उसे 4 लड़कों ने अगवा कर लिया, जिसका लीडर था जो कामिसाको। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी? नहीं, ये लड़के एक्चुअली याकुजा के कल्चर से ऑब्सेस्ड थे, जो कि एक जापानी माफिया कल्चर है। उनके लिए जुनको कोई इंसान नहीं थी, वो बस उनकी एक एब्सोल्यूट पावर टेस्ट करने का जरिया थी। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डीह्यूमनाइजेशन, यानी जब आप किसी को खिलौना समझने लगते हैं तो आपकी सहानुभूति मर जाती है। ये लड़के देखना चाहते थे कि वो किसी की जिंदगी के साथ कितना खेल सकते हैं। अगले 44 दिन तक उस घर का एक कमरा नरक बन गया। जुनको को उस कमरे में कैद रखा गया और यहाँ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया और जब वो खाने की भीख मांगती तो ये दरिंदे उसे कॉकरोच और गंदगी खाने पर मजबूर करते। ये उनके लिए गंदा खेल था। जुनको भाग सकती थी, दरवाजा कई बार खुला था, लेकिन जो काम जंजीर नहीं कर पाई वो डर ने कर दिया। उन्होंने उसे यकीन दिला दिया था कि अगर वो भागी तो उनके माफिया दोस्त उसके माँ बाप को मार डालेंगे। जुनको ने खुद से ज्यादा अपने परिवार की फिक्र की और वहीं रुकी रही। आखिरी दिनों में क्रूरता की सारी हदें पार हो गई। उन्होंने जुनको के शरीर को एशट्रे बना दिया, उसके चेहरे और आंखों पर जलती हुई सिगरेट बुझाई, उसके शरीर के अंदर लोहे की रॉड और लाइट बल्ब इंसर्ट की। वो अब चल नहीं सकती थी, बस फर्श पर रेंग सकती थी। 4 जनवरी 1989 को एक मामूली गेम हारने के बाद इन लड़कों ने अपना गुस्सा जुनको पर उतारा। एक भारी लोहे का बारबल उसके पेट पर मारा और इसी के साथ जुनको का संघर्ष खत्म हो गया। मरने के बाद भी इन लड़कों ने जुनको को सुकून नहीं दिया। इन्होंने उसकी बॉडी को 55 गैलन की ऑयल ड्रम में डाला, ऊपर से गरम सीमेंट भरा और जाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक दिया। उन्हें लगा सीमेंट के साथ ये कहानी भी जम जाएगी। जब ये मामला खुला तो दुनिया दंग रह गई, लेकिन असली शौक अभी बाकी था, क्योंकि ये चारों जुवेनाइल्स थे। जापान के कानून ने इन्हें सिर्फ 8 से 20 साल तक की सजा सुनाई। आज ये सब आजाद हैं और एक नए नाम के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जुनको की मौत का हिसाब कभी पूरा नहीं हुआ। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा वो 4 लड़के नहीं है, वो है वो 100 लोग जिन्हें पता था कि उस घर में कुछ गलत हो रहा है। उस लड़के के माँ बाप जो उसी घर में ऊपर रहते थे, उन्होंने भी कभी पुलिस को फोन नहीं किया। बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट ने एक मासूम की जान ले ली। हम अक्सर सोचते हैं कि बुराई सिर्फ वो करते हैं जो अपराध करते हैं, लेकिन असल में बुराई तब जीतती है जब अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। जुनको की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी एक आवाज किसी की 44 डेज ऑफ हेल को रोक सकती है। क्या आपको लगता है कि उन अपराधियों को मिली सजा काफी थी, या हमारा सिस्टम आज भी ऐसे दरिंदों के लिए कमजोर है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि ये अनसीन ट्रूथ लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें और आउट ऑफ फोकस डायरीज को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।